हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। तो बेसिकली आज जो हम टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है गौर, इंडियन बाइसन, विलुप्त प्रजाति या इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो हमें ये देखना है कि ये जानवर का क्या है, इसका महत्व क्या है, ये कहाँ पाया जाता है और इसका अपनी कहाँ रहना ये पसंद करता है और देश के सामने इसके क्या चैलेंजेस है। तो ये देखा जाए तो ये जो जानवर है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में पाया जाता है। और अगर हम भारत की बात करें या अपने देश की बात करें तो ये मध्य भारत, दक्षिण भारत या पूर्वांचल राज्यों में ये पाया जाता है। तो बेसिकली ये पलामऊ टाइगर रिजर्व झारखंड के पास स्थित है, वहाँ पाया जाता है। नागरहोल, बंदीपुर या मसीना गौड़ी नेशनल पार्क में ये पाया जाता है। इसको दो एजेंसियों ने वल्नरेबल करके घोषित किया है। तो बेसिकली IUCN रेड लिस्ट करके मेंशन किया है। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर करके जो एजेंसी है उन्होंने इसको वल्नरेबल घोषित किया है। नंबर 2, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो एक्ट है उसके शेड्यूल फर्स्ट में ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ करके इसको हाई रिस्क कैटेगरी में डाला है। तो हमें ये समझना है कि जैसा हमने टाइगर को रखा है उस तरह से इसको भी हमने, इस जानवर को भी हमने वहाँ उस कैटेगरी में रखा है। अब ये देखते हैं कि ये कहाँ, जो इसकी खूबियाँ क्या है, कहाँ पे ये रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो ये जो गौर है, जो इंडियन बाइसन है, ये बेसिकली 1500 से लेकर 1800 मीटर के अल्टीट्यूड में ज़्यादा रहना पसंद करता है। नंबर 2, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड जंगल मतलब काफ़ी हेक्टर, काफ़ी एकर्स वाले बड़े बड़े जंगल होते हैं वहाँ रहना ये पसंद करता है। और नंबर 3, जिस जगह में ज़्यादा जंगल के साथ साथ पानी ज़्यादा हो, जहाँ पे पानी की कमी न हो, वहाँ पे ये रहना ज़्यादा पसंद करता है। अब इसके सामने इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो वैसे देखा जाए तो जैसा हम बोलते हैं कि जो बाघ होता है, जो टाइगर होता है, उसको ये जानवर बहुत पसंद होता है, तो ख़ास तौर पे इसकी शिकार वो करता है। तो इसके लिए टाइगर को अस्तित्व रखने के लिए इसका महत्व होता है, तो उस तरह से ये समतोल रखने के लिए इसका प्रयोग होता है। उसी तरह ये गौर करके जो जानवर है ये अपनी जो घास या पेड़ है उसको खाता है और इसके बीज जो उसके गोबर से निकलती है ये मिट्टी के साथ दबने से फिर से घास पौधे रीजनरेट होते हैं और ये एक अपना जंगल होता है उसका अस्तित्व मेंटेन करने में उसका उपयोग होता है। तीसरा है कि ये जो जानवर है ये खुद घास पौधे ऐसे खाते हैं कि जो जंगल में अनवांटेड, जो जिसका यूज़ नहीं है, जिसका उपयोग नहीं है, वो खाने से भी जंगल का एक संतुलन मेंटेन होता है। तो उस तरह से इसका इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होता है। उसके साथ साथ इसके थ्रेट्स और चैलेंजेस क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो पोचिंग है, जैसे हाथी की काफ़ी पोचिंग होती है, तो शिकार होती है, उसी तरह मनुष्य इसके शिकार करते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए और उसके साथ काफ़ी पैसे कमाते हैं। तो इसकी अस्तित्व या विलुप्त प्राय प्रजाति इसका एक कारण बनता है ये पोचिंग करने से। दूसरा है कि हैबिटेट लॉस होता है, मतलब काफ़ी जंगल मनुष्य काटते हैं या उसके साथ साथ प्लान कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ जब इस जंगल का हम लोग काटते हैं तो उसके बाद ये इकोलॉजिकल जो जंगल का संतुलन है उसको बिगाड़ देता है और उसके साथ साथ इसका अस्तित्व मेंटेन करने में मुश्किल हो जाता है। तीसरा है कि फूड स्कैरिटी। अब फूड स्कैरसिटी ये होता है कि जब आप खाने का जो आपका स्कैरसिटी हो जाता है, कम कम हो जाता है मात्रा खाने में, तो क्यों होता है, तो अगर हम जंगल काटेंगे, माइनिंग करेंगे, कमर्शलाइजेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस वजह से ये जानवर है ये अपना जो अस्तित्व है ये उसको टिकाना, इसके स्पीशीज़ को टिकाना के लिए या मेंटेन करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और इसलिए इसकी विलुप्त प्रजाति में ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में ये गिना जाता है। उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट और एक रीज़न है कि इसको जो डिजीज़ है ये काफ़ी फैलती है, मतलब जैसा ये कैटल ब्रीडिंग से कुछ डिजीज़ होती है, रिंडरपेस्ट हो, हुफ या मॉथ डिजीज़ हो, इसको लगने से ये डिजीज़ भी काफ़ी होती है। अब ये देखा जाए कि ये सब करने के बाद भी भारत सरकार ने कुछ अच्छे पॉजिटिव कदम उठाए जिस कारण ये विलुप्त प्रजाति से, इंडिजन स्पीशीज से बाहर आके इसकी एक अच्छी हम लोग मेंटेन करें और ये जानवर का इतना महत्व है कि इसको आगे हम कैसे रख सके, इसके ऊपर कुछ स्टेप्स लिए हैं। तो पहला जो स्टेप है, इसके सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप ये था कि इसका पॉपुलेशन एस्टिमेशन एक्सरसाइज चालू किया था। जो भारत गौर, जो इंडियन बाइसन करके जिस जानवर से हम अभी डिस्कशन या चर्चा कर रहे हैं,
ये चालू किया था नीलगिरीज फॉरेस्ट डिवीजन में, तमिलनाडु राज्य में। ये जो चालू किया उसके बाद हमें ये रिजल्ट्स आया कि हमें आगे जाके कैसे प्रोग्राम्स इनको कंटिन्यूएशन में रखने हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट फिगर्स आते हैं, उस बेसिस पे हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है, इकोलॉजिकल संतुलन या हमें जो पूरा नेचर का संतुलन मेंटेन करना है, तो इस जानवर का कितना महत्व है, ये सबको देख के हुए ये एस्टिमेशन का हमें उपयोग होता है या उसका मदद होती है। उसके साथ साथ ये कॉन्जर्वेशन ब्रीड ऑफ गौर जो है, ये मैसूर जो जू है उसके अंदर ये चालू किया है, और ये कॉन्जर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम के नाम से कहा जाता है, और ये आता है अंडर सेंट्रल जू अथॉरिटी के अंडर। तो ये भी हमने चालू किया है, जिस वजह से हमें ये गौर की जो ब्रीडिंग है उसके ऊपर भी हमें एक अच्छा बेनिफिट मिले, और ये लॉन्ग रन में हमें इसका एक अच्छा एक पॉइंट लेके हम डिस्कशन, मतलब वो किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं, वो भी हम लोग इस एक्सरसाइज से प्रोग्राम से चालू रखे हैं। तो ये 2-3 स्टेप्स भारत सरकार ने किए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपके सामने लेके आए, डिस्कशन करें। और ये बहुत बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है, बिकॉज विलुप्त प्राय प्रजाति से, इंडिजिन स्पीशीज से ऐसे कुछ जानवर हैं जो काफ़ी कम होते जा रहे हैं, और इसको संतुलन मेंटेन करना, इसका अस्तित्व टिकाना, यह हमारी एज ए मनुष्य, एज ए हम लोग इसको देखना है और इसको इंश्योर करना है कि हम इसको किस तरह से इनका जो स्पीशीज़ है इसको मेंटेन करें और इसका अस्तित्व टिकाने में हम लोग मदद करें सरकार की। तो थैंक यू सो मच। इसकी पूरी डिटेल जो हमने अभी डिस्कस की है, जो चर्चा की है, ये पूरी की पूरी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। तो आप इसको देखिए, वीडियो समझिए, और उसके बाद इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपके सामने लेके आए और इस तरह से हम अपना नॉलेज अपडेट करते रहें। थैंक यू सो मच। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।